हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। आज का टॉपिक है राइट टू एंगेजमेंट। क्या आप एंगेजमेंट करने वाले हैं? आपकी एंगेजमेंट हो गई है? अच्छा, तो आप एंगेजमेंट हो चुकी है और एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं और आप डरते हैं कि कहीं आप पे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, तो आपको मेरा ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो आपको पता चलेगा कि अगर आप पे कोई कानूनी कार्रवाई होने में। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है, सपोज के किसी ने एंगेजमेंट किया, एग्जाम्पल एक्स की एंगेजमेंट हो गई है वाई से, और अब एक्स को लगता है कि वो वाई के साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उससे शादी नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि एंगेजमेंट तोड़ देगा। सबसे पहले वो अपने घर वालों को बताएगा कि मुझे एंगेजमेंट तोड़ना है, लड़की को बताएगा एंगेजमेंट तोड़ना है, या लड़की के घर वालों को बताएगा कि मुझे एंगेजमेंट तोड़ना है। अब एंगेजमेंट तो टूट गई, एग्जाम्पल एंगेजमेंट टूट गई है। अब एंगेजमेंट टूटने के बाद में क्या हो रहा है कि लड़की के घर वाले अपनी लड़की की और खुद की इज्जत बचाने के लिए कई बार, ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे भी सामने आए हैं कि जिसमें लड़की वाले अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं कि लड़के वालों के झूठे केस कर देते हैं। केस नंबर 1, वो उन पे केस करते हैं कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे डिमांड की थी दहेज की, मैं दहेज नहीं दे पाने के लायक बचा हूँ, तो ये लोग एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। सेकंड, मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन का केस डाल देते हैं। अब मेरी बेटी की कहीं शादी नहीं होगी, अब उसकी कहीं एंगेजमेंट नहीं होगी, सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसकी वजह से वो बेचारा पर्सन कोर्ट और पुलिस स्टेशन के धक्के खाता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो परेशान होकर बोलते हैं कि आपको जितने पैसे चाहिए लो, ये केसेस को खत्म कर दो। अच्छा, अब हम कवर करेंगे आगे कि एंगेजमेंट टूटने के रीजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले एंगेजमेंट क्यों टूटती है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग लड़के वालों की तरफ से। लड़का क्यों एंगेजमेंट तोड़ता है? या तो लड़का और लड़की के पॉलिटिकल व्यू नहीं मिल रहे हैं, दोनों किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को नहीं उसके बारे में सोचते हैं, या अगर कोई एक बंदा एक पॉलिटिकल पार्टी को सोच रहा है तो लड़की से बातचीत करने के दौरान फोन पे बातचीत करते हुए, चैट करते हुए, या उसके सोशल मीडिया के पोस्ट देख के पता चलता है कि मैं जिस पार्टी के अगेंस्ट हूँ, ये तो उस पार्टी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो जब इसका प्यार ये पार्टी है तो फिर मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो जस्ट फॉर फन है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आजकल हो रहा है, इस वजह से बहुत सारी एंगेजमेंट टूटी है। तो एक सबसे बड़ा मेन रीजन आज के टाइम में यही है कि पॉलिटिकल व्यू नहीं मिलने की वजह से एंगेजमेंट टूटती है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फैमिली के प्रेशर में आके एंगेजमेंट कर ली थी। अब शादी करने से पहले जब वो लोग बातचीत कर रहे हैं तो दोनों ने डिसाइड किया है कि एंगेजमेंट तोड़ देना है। थर्ड रीजन हो सकता है कि लड़का या लड़की दोनों कहीं और या तो शादी कर चुके हैं, या तो सिर्फ लड़की कहीं और शादी कर चुकी है और वो लड़के को फोर्स कर रही है या उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि तू एंगेजमेंट तोड़ दे, एंगेजमेंट मत कर मेरे साथ में, या एंगेजमेंट हो गई है तो प्लीज शादी मत करना, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, अगर ऐसा हुआ तो ब्ला 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 रीजन हो जाएगा, और फिर लड़के की बाद में इज्जत खत्म हो जाएगी। बहुत सारे मतलब उसको वो दुहाइयां देती है, बहुत सारे उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जिससे लड़का सोचता है कि मैं एंगेजमेंट तोड़ दूं। और भी बहुत सारे रीजन होंगे, मैंने तो कुछ कवर किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन देखने में आ रहे हैं जिसकी वजह से एंगेजमेंट आजकल टूट रही है। लड़के वाले दहेज बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और लड़की वाले दे नहीं सकते, या तो लड़की वाले लालची टाइप के लोग हैं और जो सोचते हैं कि अगर एंगेजमेंट हो गई है और लड़के वालों से हम ये भी मांगे हमारी बेटी के नाम से ये घर कर दो, फ्लैट कर दो, प्रॉपर्टी कर दो, और वो नहीं कर रहे तो उन पे प्रेशर बनाने के लिए और फिर वो एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं एंगेजमेंट तोड़ने के। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से केसेस कर सकते हैं लड़के वाले अगर एंगेजमेंट टूट गई है। एग्जाम्पल एक्स जो कि लड़की है, उसकी तरफ से एंगेजमेंट टूट गई है, और वाई जो कि लड़का है। अब वाई को लगता है कि मैंने 1-1.5 लाख रुपए खर्चे किए थे एंगेजमेंट में और लड़की ने कोई रीजन नहीं दिया, मे भी अब जो भी रीजन होंगे हमने डिस्कस कर लिया है, वो ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है, तो उसके लिए अब उसने उस पर केस कर दिया है। उसने क्या केस किया होगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस किया होगा, क्योंकि एंगेजमेंट एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक बना था कि ये इस डेट को शादी होगी, सो एंड सो कंडीशन थी। अब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, उस कंडीशन को पूरा होने के पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया है, तो वो एक सिविल सूट डालेगा। उस सिविल सूट में या तो वो कंपनसेशन मांगेगा या तो उनसे बोलेगा कि मुझे माफीनामा दो। ये एक रीजन हो सकता है। सेकंड, अगर लड़की वाले केस करना चाहें तो लड़की वाले क्या क्या केसेस कर सकते हैं। सबसे पहले लड़की वाले डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, जितने भी उनके पावर्स है, जितने भी उनके पॉलिटिकल पावर्स है, लोकल एरिया पावर्स है, पुलिस में उनकी पहचान है या नहीं भी है, तो वो अपने ही खानदान वालों को लाके, लोगों को लाके डराते धमकाते हैं, और या तो कई बार इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं, और एमिकेबली सेटलमेंट करने के लिए एक अच्छी मोटी रकम मांगी जाती है। अगर लड़के वाले देने से इनकार कर देते हैं, या वाइस वर्सा, ये लड़की वाले केसेस में भी लड़की वाले देने से इनकार कर देते हैं तो वो लोग कोर्ट जाते हैं, पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, व्हाटएवर। या फिर कई मामलों में देखा गया है कि दोनों चीजें की जाती है।
FIR भी करते हैं उनके नाम से कि IPC की धारा में 499 से लेके 500 के अंदर कि इन्होंने डिफॉर्मेशन किया है, मेरी बेटी को बदनाम किया है, अब मेरी बेटी की कहीं शादी नहीं हो पाएगी। और उनके ऊपर जाकर केस करते हैं एक्सटॉर्शन का 383 IPC के अंदर कि इन्होंने मुझसे पैसे की मांग की थी, और या तो फिर उनपे दहेज की प्रताड़ना का केस करते हैं कि इन्होंने हमसे दहेज मांगा था। अब ऐसे बहुत सारे केस लाद दिए जाते हैं लड़के वालों पे या लड़की वालों पे। अब बेचारा जो क्लाइंट है वो परेशान ढूंढता है किसी एडवोकेट को कि मैं कोई एडवोकेट ढूंढूं जो मुझे हेल्प करे। उसके बाद में उसके पास वहां भी पैसे जाएंगे, कोर्ट भी भागना होगा, पुलिस स्टेशन भी जाना होगा। तो इन चीजों से घबरा के परेशान होकर फिर दोनों टेबल पे बैठते हैं और बैठ के सेटलमेंट करते हैं। लेकिन एज अ एडवोकेट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इस तरीके से परेशान होकर, लोगों से हैरेस होकर बिल्कुल सेटलमेंट मत कीजिए। अगर आप पर केस हो गया है या होने वाला है तो घबराइए मत। किसी लीगल एडवाइजर को मिलिए, अपने लोकल एरिया में किसी अच्छे एडवोकेट को हायर कीजिए, उसको पूरी स्टोरी सुनाइए। और अगर आप पर केस नहीं हुआ है तो आप उन पे क्रॉस केस क्या क्या कर सकते हैं आपके एडवोकेट से एडवाइस लीजिए। और अगर केस हो गया है, लास्ट मैं अपना वीडियो क्लोज करने पे जा रही हूँ, अगर आप पर केस हो चुका है, एग्जाम्पल आप पर अगर केस हो चुका है झूठे दहेज मांगने का, या आपके ऊपर केस हो चुका है डिफॉर्मेशन का, या आप पे सिविल सूट फाइल हो चुका है, बिल्कुल घबराइए मत, डरिए मत। आपको कोई सजा नहीं होने वाली है। ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया था। ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको सिविल सूट फाइल हुआ होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप गिल्टी होते हैं तो आपको कंपेंसेशन देना होगा। वो भी जज आप देखेंगे कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, उसी के बाद में आपका कंपेंसेशन डिसाइड होगा। और अगर आपने बिल्कुल भी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से आपको फंसाया जा रहा है, तो आपके एडवोकेट को आप सारे एविडेंसेस जो भी आपने कलेक्ट किए हैं, जो भी आपके पॉइंट्स है दीजिए। आपके एडवोकेट स्मार्ट इनफ होते हैं, वो आपको बचा लेंगे, आपके लिए वो डिफेंड करेंगे और 2 से 3 डेट में आपके केसेस खत्म हो जाएंगे।